सेक्स सीमेन भी इसी जगह पे बनता है। इस जगह से हम आपको ये लाइव कर रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ में आप जुड़े रहिए। हम आपको इसी जगह पर जो नए जर्सी बुल लाए हैं वो नए जर्सी बुल आपको दिखाएंगे। उसकी क्या खासियत है, आपको क्या फायदा उससे मिलने वाला है, वो हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या इसका सेक्स सीमेन अभी अवेलेबल है, क्या इसका कन्वेंशनल सीमेन अवेलेबल है। और मेरे साथ में है डॉक्टर राहुल गुप्ता सर। डॉक्टर राहुल गुप्ता सर है ऑपरेशंस और प्रोडक्शंस हेड फॉर एबीएस इंडिया। और आज हम डॉक्टर राहुल गुप्ता सर से और विश्वास चितले सर से जानेंगे कि एबीएस इंडिया ने ये जो नए 7 जर्सी बुल इंडिया में लॉन्च किए हैं, इसकी क्या है खासियत। सो डॉक्टर राहुल गुप्ता सर, वेलकम टू दिस शो। और बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो आज उत्सुक है ये जानने के लिए कि एबीएस ने जो 7 नए जर्सी बुल इंपोर्ट करके लाए हैं उसकी क्या है खासियत। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जर्सी बुल क्यों लाए, क्योंकि हम ये जानते हैं एबीएस ने इससे पहले एचएफ के बुल लाए हैं। एक जर्सी का बुल लाया था, जिक था, और करीबन 20 से ज्यादा एचएफ के बुल लाए थे। इस बार आपने क्या सोच से जर्सी बुल लाए हैं, क्या है हमारे दर्शकों की मांग इसमें। तो पहले तो मैं सभी पशुपालक भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आज पधारे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया डॉक्टर परीक्षित आपने। देखिए, इंडिया आज की तारीख में हम दूध उत्पादन में नंबर 1 है, लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी याद रखना चाहिए कि हमारी प्रति पशु दूध उत्पादकता बहुत कम है। और कोविड के बाद एक जो बहुत बड़ी दिक्कत आई है किसान भाइयों के सामने, वो ये है कि फीड की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये मान के चल लीजिए कि भूसा हो गया या कड़वा कुट्टी हो गई, इसकी कीमत में 60 से 70% तक वृद्धि हो गई है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि किसान को जो दूध का मूल्य है वो बेहतर से बेहतर मिल सके। एचएफ निश्चित रूप से ऐसी ब्रीड है जो बहुत ज्यादा मात्रा में दूध देती है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन साथ ही साथ फैट की समस्या एचएफ में थोड़ा रहती है। करीब करीब मान के चलिए 3.5% के आसपास एचएफ में फैट रहता है। और किसान को जो आज की तारीख में दूध का भुगतान है फैट और एसएनएफ, ये दोनों कारणों से होता है। तो इसमें हमारा हमेशा से ये वो रहा है कि क्या ये विद्या है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मूल्य किसान को अपने दूध का मिल सके, वो भी तब जबकि भूसे का रेट, तूड़ी का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कड़वा कुट्टी का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसमें ये सोचा गया कि एक बहुत सस्टेनेबल और बहुत बेहतर जो इसका एक तरीका है वो है जर्सी की जेनेटिक्स। और इसीलिए हमने इस बार जर्सी की जेनेटिक्स हिंदुस्तान में इंपोर्ट की है, जिसमें फैट और एसएनएफ दोनों की मात्रा काफी ज्यादा है। तो किसान को सेम वॉल्यूम दूध, मान लीजिए 10 किलो दूध एचएफ का है और 10 किलो दूध जर्सी का है, तो जर्सी का दूध किसी भी डेयरी फार्म को देने से, किसी भी कोऑपरेटिव को देने से ज्यादा मूल्य मिल पाएगा। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो उसमें बढ़ोतरी हो गई है फीड के हिसाब से, उसका जो है बैलेंस आउट हो पाएगा। उसके बाद में हमारे जो वेटरनरियन है डॉक्टर जसुजल, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे फार्मर्स को दिखाने के लिए वो बुल तैयार रखें ताकि हम हमारे फार्मर्स को एक एक बुल दिखा पाए। तो अभी हमारे कुछ एनिमल्स हम लेके आ रहे हैं, तो मैं ये आपको विनती करूंगा कि आप एक एक करके जो हमारे जो बुल आ रहे हैं वो हमारे फार्मर्स को आप बताएं कि इसकी क्या स्पेशलिटी है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अभी मैं स्पॉटलाइट पे नहीं रहूंगा क्योंकि बुल अब स्पॉटलाइट पे रहेगा। मैं पीछे से आपको बताता रहूंगा कि कौन कौन सा बुल है और इसके गुण क्या क्या है। ये पहले नंबर पे जो बुल आ रहा है इसका नाम है ट्रेंट। ट्रेंट नाम का ये बुल है और ये बहुत बेहतर बुल है फर्टिलिटी में। अगर किसी को ज्यादा फर्टिलिटी चाहिए तो ट्रेंट बुल से है। और टाइप और अडर इंप्रूवमेंट में ये बुल बहुत ऊपर है। टाइप, अडर इंप्रूवमेंट और फर्टिलिटी, 3 ट्रेड्स ट्रेंट। तो ये ट्रेंट अभी आपने देखा, एक बार दोबारा आपके सामने प्रस्तुत है। ट्रेंट जैसा मैंने बताया 3 ट्रेड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्टिलिटी, टाइप और अडर। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे बुल आ रहा है इसका नाम है डायनामाइट। डायनामाइट JE4372। ये बुल बहुत ज्यादा जेपीआई है। जो टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है जर्सी का, जेपीआई बहुत ज्यादा है, फैट बहुत ज्यादा है और टाइप और अडर इंप्रूवमेंट के लिए बहुत बेहतर बुल है डायनामाइट।
डायनामाइट 29 JE 4372 बहुत बेहतरीन जर्सी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, फैट बहुत बेहतर है और टाइप और अडर इंप्रूवमेंट के लिए बहुत बेहतर बुल है। डायनामाइट इसके बाद जो बुल आ रहा है लियो, LEO लियो 29 JE 4367 हाई JPI, मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, मिल्क के लिए बहुत अच्छा है, फर्टिलिटी और फैट के लिए बहुत बेहतर बुल है। लियो 29 JE 4367 लियो हाई JPI, मिल्क प्रोडक्शन बेहतर है, फैट टाइप और अडर में बहुत बेहतर बुल है। लियो इसके बाद आ रहा है लोगन, LOGAN लोगन 29 JE 4366 लोगन मिल्क प्रोडक्शन, फैट और फर्टिलिटी में बहुत उम्दा बुल है। लोगन हाई फैट, बेटर फर्टिलिटी एंड हाई मिल्क प्रोडक्शन। लोगन 29 JE 4366। और सर ये जो 29 JE 4366 है ये एक इंटरनेशनल नंबर है, बराबर? ये इंटरनेशनल कोड है और ये नंबर से कोई भी इसकी पेडिग्री जो है वो ये यूनिक नंबर है इस बुल का, यही है। इस नाम से कोई दूसरा बुल पूरी दुनिया में नहीं है। इसको किसी भी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इस नंबर से देख सकते हैं। तो इसकी जो पेडिग्री होती है वो दर्शक जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, गूगल से डाउनलोड बिल्कुल है। और ये जो 29 JE जो नंबर होता है ये किसके साथ रजिस्टर्ड होता है? ये इंडिया में रजिस्टर्ड होता है या ये फॉरेन में कहीं रजिस्टर्ड है? ये USA में जर्सी एसोसिएशन ऑफ USA में रजिस्टर्ड है। अच्छा, नाब कोड है ये, नेशनल एसोसिएशन ऑफ एनिमल ब्रीडर्स के पास ये रजिस्टर्ड है। ठीक है। इसके बाद बुल आ रहा है बिग शॉट 29 JE 4368 बिग शॉट हाई मिल्क प्रोडक्शन, फैट और अडर कंपोजिट बहुत बेहतर है और 3 स्टार ट्रांजिशन राइट बुल है। 3 स्टार ट्रांजिशन राइट बुल, मिल्क इसका +833 है। बिग शॉट 29 JE 4368। और जो अभी एक जो बुल आ रहा है मेरे ख्याल से इसका नाम बड़ा फेमस है, कई लोगों ने इसके बड़े दिनों से हमें रिक्वेस्ट डाली थी कि भाई ये बुल कब आ रहा है। तो अभी हम नाम बताएंगे क्योंकि काफ़ी लोगों ने हमें पूछा था कि आपने इस बुल के बारे में हमें कई दिन पहले बताया जब PDFA एक्सपो लगा था, ये बुल कब आ रहा है। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी जैसे ये बुल आता है तब आप उनको बता सकते हैं कि ये बुल का नाम क्या है और इसकी क्या खासियत है। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इनकी जो सीमेन है, अगर आप दर्शकों को बताएं कि इसमें से कौन से बुल का सीमेन अभी अवेलेबल है और दर्शकों को कब तक ये मिल सकता है। जरूर देखिए ये सीमन आपको सभी बुल का, अभी कुछ बुल्स का तो ऑलरेडी उपलब्ध है और कुछ बुल का शीघ्र ही मिल जाएगा। इसमें कन्वेंशनल और सेक्स दोनों तरह का सीमन अवेलेबल है। जैसा कि आपने पूछा था, अब आ रहा है रोमियो। अच्छा, ये रोमियो बुल है, 5 स्टार है ट्रांजिशन राइट पे, तो 5 स्टार हाईएस्ट रेटिंग है ट्रांजिशन राइट की और बहुत बड़ी क्वालिटी है प्रोडक्टिव लाइफ की। इसकी प्रोडक्टिव लाइफ 5 महीने है, 5.8 मंथ्स, यानी जो इसकी डॉटर्स हैं वो 5 महीने 150 दिन तक ज्यादा दूध देगी। ये क्षमता इसकी रखती है, इसीलिए रोमियो का नाम इतना चर्चित हुआ है, इसीलिए PDFA में रोमियो को लोगों ने इतना चाहा है और इतना सेलेक्ट किया है। और ये जो रोमियो बुल है, जैसा आपने कहा कि ये 5 स्टार है, तो इसकी जो डॉटर्स रहेगी इसमें मस्टाइटिस, मेट्राइटिस, कीटोसिस, इससे भी कम इसमें चांसेस रहेंगी ये डिसीज होने का। सभी ट्रांजिशन डिजीजेस में इसका बहुत बढ़िया कंट्रोल रहने वाला है। और इसका JPI जो है, जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, इसमें भी ये बहुत ऊपर है। और इसका देखिए IDI 6850 है, यानी कि इसका सीमन लगाने के बाद 68,500 फायदा होता है। और JPI इसका 148।
और एक टॉप के बुल में हम इसको शुमार बिल्कुल कर सकते बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से। और इसके बाद लास्ट में अब आपके पास बुल आ रहा है, इसका नाम है बून। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में एक प्लेयर थे क्रिकेट के, डेविड बून, उन्हीं के नाम पे इनका नाम है बून। और इसका भी जो जेपीआई है वो बहुत ज्यादा है, फैट और फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्टिव लाइफ इस बुल की बहुत अच्छी है, 4 महीने 4.6 मंथ्स, तो 4 महीने 120 दिन फालतू इसकी डॉटर्स मिल्क में रहेंगी। 4 स्टार ट्रांजिशन राइट बुल है, 4 स्टार ट्रांजिशन राइट बुल। और ये जो बुल है ये आज इंडिया का सबसे ज्यादा जेपीए वाला बुल है। जी हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन इसकी है। लेकिन जैसा मैंने बताया, जो जीनोमिक प्रूफ है ये चेंज होता है, ये बार बार बदलता है और सालों में ये देखना है कि हो सकता है इससे भी ऊपर इसकी वैल्यू जाए। बिल्कुल। आज की तारीख में इसका जेपीआई प्लस 151 है, 151। और हमारे किसानों को इसका अभी सीमेन अवेलेबल है और ये रेडी है। जी 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 बिल्कुल, सीवन इसका उपलब्ध है। थैंक यू। तो किसान भाइयों, आपने अभी देखा कि हमने आपको जितने भी एबीएस के बुल्स हैं वो आपको दिखाए।